Hello student, myself Viju Sharma. Today's topic is circular flow of income. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या आ गया। हम नेशनल इनकम वाले चैप्टर पे चल रहे थे और नेशनल इनकम निकालने के हमारे पास 3 मेथड है और वो 3 मेथड कहाँ से आए, कैसे निकले, आपको वो बताना है मुझे और वो आपको पता चलेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। 2 सेक्टर है हमारे पास, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर जैसे मैं और जो प्रोड्यूसर सेक्टर को हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या चाहिए, फैक्टर सर्विसेज चाहिए और फैक्टर सर्विसेज कौन देता है, हाउस होल्ड सेक्टर देता है। जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जितनी भी फैक्टर सर्विसेज होती है, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो ये हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को कहां से मिलता है, हाउस होल्ड सेक्टर से मिलता है। और प्रोड्यूसर सेक्टर उसके बदले में क्या देता है, फैक्टर पेमेंट देता है। कि जैसे कि लैंड पर क्या देता है, रेंट देता है, लेबर को क्या देता है, वेजेस देता है, और कैपिटल पे क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। तो फैक्टर पेमेंट कौन करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को करता है। और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कराता है। फैक्टर प्रोडक्शन को यूज करके फैक्टर सर्विस जो हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को दी है उनको यूज करके वो गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करता है और किसको प्रोवाइड कराता है, हाउस होल्ड सेक्टर को। और हाउस होल्ड सेक्टर उसके बदले में एक्सपेंडिचर करता है, पैसा पेड करता है, रुपीज पेड करता है प्रोड्यूसर सेक्टर को। क्लियर है। इसके बदले में हमारे पास 3 फेज है, 3 फेज पढ़ने हैं। फर्स्ट फेज क्या कहता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय हायरिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड। हाउस होल्ड से हम फैक्टर सर्विसेज लेकर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेकर क्या करता है प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसिंग करता है गुड्स और सर्विसेज की, गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करता है। और सेकंड फेज क्या बनता है, जिन जो फैक्टर सर्विस हमने उनसे ली है उनके बदले हम जनरेशन ऑफ इनकम, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करा रहा है और उन सर्विस के बदले प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या ले रहा है, फैक्टर ऑफ पेमेंट। और फैक्टर ऑफ पेमेंट को क्या बोलेंगे, फैक्टर सर्विस टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर। क्लियर है। थर्ड फेज क्या बनता है, हाउस होल्ड सेक्टर एक्सपेंडिचर करता है अपनी इनकम को किस पे, परचेज करना गुड्स और सर्विसेज को। सिंपल सा समझना, प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से क्या ले रहा है, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विस के बदले में क्या बना रहा है, वो गुड्स और सर्विस प्रोडक्शन कर रहा है। उन गुड्स और सर्विस को किसको बेच रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर उनके बदले में उनको पैसा पेड कर रहे हैं और वही पैसा वो किसको पेड कर देते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर को। किस बदले में, जो उनसे फैक्टर सर्विस उन्होंने ली है। तो ये सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। क्लियर है। 3 फेज हो गए हमारे पास, इससे 3 व्यू निकलते हैं। फर्स्ट व्यू क्या है, नेशनल इनकम एस्टिमेट करनी है हमें तीनों व्यू में। ध्यान रखना, 3 तरीके से 3 टाइप से हमारे पास नेशनल इनकम निकलती है। तो द सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर हमारी इकोनॉमी में कितना गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड से हम नेशनल इनकम निकालते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है व्यू सेकंड। व्यू सेकंड का प्रोडक्शन हो गया। नेशनल इनकम एस्टिमेट की जाती है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। कौन सी फैक्टर इनकम, जो इनकम पेड की है प्रोड्यूसर ने किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को, किसके बदले, फैक्टर ऑफ सर्विसेज के बदले, जिसको बोलते हैं हम इनकम मेथड, जिसको बोलते हैं हम इनकम मेथड। थर्ड व्यू क्या आता है हमारे पास, नेशनल इनकम निकालनी है और नेशनल इनकम द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा करता है गुड्स और सर्विस को खरीदने में और उनको खरीदने में जो खर्चा होता है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो ध्यान रखना, हम गुड्स सर्विस के प्रोडक्शन करने से भी, प्रोडक्ट मेथड से भी नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। और जो फैक्टर सर्विस हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को देता है तो उसके बदले जो इनकम उनको मिलती है, फैक्टर पेमेंट होती है, उसको बोलते हैं इनकम मेथड। और थर्ड, जो हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर करता है किस पे, प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा बनाए हुए गुड्स और सर्विस को खरीदने पर, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर है। तो हमारे पास 3 मेथड हमारे सामने निकल जाएंगे नेशनल इनकम निकालने के लिए। थैंक्स।